श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवत दर्शन। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य आत्मदर्शन है। गीता के लेखन का भी यही उद्देश्य है कि आत्मा व ज्ञातव्यः, आत्मा या परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप कैसा है, वह किस प्रकार से जाना जा सकता है, आत्म या परमात्म दर्शन में कौन कौन से बाधक तत्व हैं। इस प्रकार की जिज्ञासाएं सहज ही उत्पन्न होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता उक्त सभी प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का सहज समाधान प्रस्तुत करती है। परमात्म रूप के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उक्त से स्पष्ट है कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने परमेश्वर के रूप में लिखा है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। श्रीमद् भगवत गीता में परमेश्वर का स्वरूप इस प्रकार उल्लेखित है, अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययशाश्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। गीता स्पष्ट करती है कि आत्मरूप परमात्मा सच्चिदानंद रूप ही है तथा ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्माण स्त्रिविधः स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। स्पष्ट है परमात्मा सच्चिदानंद त्रिगुण संपन्न है। गीता में परमात्मा को अक्षर अर्थात कभी भी नष्ट न होने वाला कहा है, यथा अक्षरम ब्रह्म परमम। और भी उल्लेख है कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अन्यत्र भी कहा गया है कि त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। वह अव्यक्त है, अक्षय है, अक्षर है। वह सर्वव्यापक एवं परम प्रकाशक है। अब प्रश्न उठता है कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा कहाँ निवास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा के निवास के विषय में उल्लेख करते हैं कि अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। 10वां श्लोक 10वें अध्याय में अन्यत्र भी कहा गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि गीता के अनुसार परमात्मा का निवास समस्त प्राणियों के हृदय में है। अब जिज्ञासा होती है कि परमात्मा का दर्शन या साक्षात्कार किस प्रकार से संभव है। इस विषय में गीता में उल्लेख है कि ईश्वर विनय, उत्कंठा एवं सेवा भावना से प्रत्यक्ष होते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता यह भी कहती है कि परमात्मा की प्राप्ति में एकमात्र ही साधक है। यथा उल्लेख है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा भाव के स्थायित्व के लिए गीताकार अभ्यास की आवश्यकता को निरूपित करते हैं। यथा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। और भी उल्लेख है कि अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। आत्मा या परमात्मा की प्राप्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर बाधक तत्व हैं।
गीता में स्पष्ट कहा गया है कि काम क्रोधादि आत्म साक्षात्कार में बाधक हैं एवं ये प्राणी मात्र के लिए उसके शत्रु हैं। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए इन विकारों का परिहार अनिवार्य है। यथोल्लेख है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम। अन्यत्र भी कहा गया है कि अहंकार आदि विकारों से रहित व्यक्ति ही ब्रह्ममय हो जाता है। यथा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। वस्तुतः परमेश्वर के प्रति समर्पण, आस्था एवं भक्ति भाव ही परमात्मा का सहज सानिध्य कराते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में तद विषयक प्रचार इस प्रकार प्रस्तुत है। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। और भी उल्लेख है कि मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामिति पांडवः। इस प्रकार निर्विकारी, अनासक्त एवं आत्मचिंतन में अनुरक्त व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है। यथोल्लेख है कि प्रशांत मनसम रौनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मसम। निष्कर्ष यह है कि मान मोह रहित एवं भौतिक पदार्थों में अनासक्त व्यक्ति द्वंद्वातीत हुआ उस परम तत्व से साक्षात्कार का अनुभव करता है। प्रस्तुत छंद उक्त भाव को सुस्पष्ट कर देता है। यथा निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख सज्जः गच्छन्त्य मूढ़ः पदमव्ययम् तत्। अस्तु, श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट करती है कि सहज सरल निश्चल सुकर्मी व्यक्ति को परमात्मा साक्षात्कार सहज एवं सुकर है।